ये टू क्लोज का चैप्टर 7 है। तो अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और हो सके तो प्लीज़ कमेंट करना। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें हमारा जीसू और उसका दोस्त दिखाया जाता है। उसका दोस्त उससे पूछता है कि तुम लेटली किस चीज़ पर बिज़ी हो। तो वो कहता है कि इसके बारे में बात मत करो, ऐसा लग रहा है कि जो ऑपरेसिव सीनियर है वो मेरे साथ मैस कर रहा है, मतलब मैसिंग अराउंड विथ मी। तो वो कहता है कि ओह, ये हमें दिखाया जाता है कि उसके साथ क्या होता है एग्जैक्टली। तो फिर दिखाया जाता है जो त्यानलिन है उसको ऑर्डर करता है जो बॉक्स है उसको 5th फ्लोर में लेके जाओ डिसिप्लिनरी ऑफिस में, और उससे मतलब डॉक्यूमेंट देते हैं प्रूफ रीड करने के लिए। और फिर उसे बोलते हैं कि कैक्टस में बालकनी में जो कैक्टस है लाइब्रेरी के उसमें पानी दे के आओ। फिर जो जीसू होता है वो सोचता है कि स्टूडेंट काउंसिल के लोग ये भी करते हैं। फिर जो हमारा जो उसका दोस्त होता है वो कहता है कि ये सुन के तो मुझे तुम्हारे लिए दुख हो रहा है। तो फिर जो उसका मतलब जो हमारा जीसू होता है कि वो बोलता है कि ऐसा क्यों फील हो रहा है कि तुम्हें मतलब मेरे पेन को लेके तुम्हें और इन्जॉय फील हो, मतलब इन्जॉय कर रहे हो, मतलब मेरा पेन देख के तुम्हें इन्जॉय कर रहे हो, तुम तो खुश हो रहे हो। ये हमें दिखाया जाता है उसके बगल में जो लड़का होता है उससे मतलब वॉशरूम आई होती है, मतलब टॉयलेट आई होती है, लेकिन वो लोग बातें कर रहे थे। तो वो बोलता है कि भाई क्लासमेट, तुम लोग कहीं और जाके भी बात कर सकते हो, अभी ऐसे मतलब अभी मतलब करते करते तो बात मत करो। तो फिर दिखाया जाता है कि वो लोग ऐसे जा रहे होते हैं। तब जो हमारा उसका दोस्त होता है वो कहता है कि क्या हम दोनों लंच करने जाए। तो जीसू बोलता है नहीं, मुझे अभी स्टूडेंट काउंसिल जाना होगा। फिर वो कहता है कि जब मतलब जितना ज़्यादा जो ऑपरेसिव सीनियर्स के साथ मैस करते हैं उतना और ज़्यादा उसे मोटिवेट फील होता है उसके सामने और अच्छा करने का। तो उसका दोस्त सोचता है कि क्या मैं इमेजिन कर रहा हूँ थिंग को, ऐसा क्यों लग रहा है कि जो जीसू है वो मतलब ज़्यादा त्यानलिन के ऊपर ज़्यादा नोटिस कर रहा है। फिर जो वो हमारा जीसू होता है वो बोलता है कि जो एथलीट क्लब ही बाकी रह गया है, तो मैं कितना अमेजिंग हूँ। फिर उसका दोस्त कहता है कि तुम थोड़े ज़्यादा मॉडेस्ट बन सकते हो। तो जो हमारा जो जीसू होता है वो बोलता है कि शट अप। फिर वो बोलते हैं मतलब उसका दोस्त पूछता है कि जो स्कूल का जो एथलीट कार्निवल होगा वो कब होगा पता है। तो वो बोलता है कि मतलब हमारा जीसू बोलता है कि मैं श्योर नहीं हूँ। तो वो बोलता है कि तुम तो अभी स्टूडेंट काउंसिल में हो, तुम्हें नहीं पता। फिर हमें मतलब जूतों की आवाज़ आती है। फिर दिखाया जाता है कि किसी ने मतलब जीसू के मतलब किसी को इसने पकड़ा हुआ होता है। फिर वो जब पीछे मुड़ के देखता है तब दिखाई देता है कि वो लड़की होती है जिसको जीसू ने बचाया होता है त्यानलिन से। फिर वो उसे तो वो बैग दे रही होती है, वो जो जैकेट जो उसने उसको दिया मतलब वो धोने के लिए दिया था, वो उससे पूछती है कि क्या तुम ये त्यानलिन को रिटर्न कर सकते हो। फिर इसे देख के जो हमारा जीसू होता है वो मतलब वो शॉक में था, मतलब क्या करे, मुझे उससे कंफ्यूज था वो बहुत। और जो हमारा उसका दोस्त होता है वो ऐसे क्वेश्चन मतलब वो भी मतलब क्वेश्चन मार्क में था, मतलब उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर वो ऐसे में सोचता है कि ये तो त्यानलिन को बिलोंग मतलब त्यानलिन का है। फिर वो देखता है कि वो लड़की तो भाग चुकी है। तो वो बोलता है कि मैंने अभी तक हाँ नहीं बोला है। फिर बोलता है कि वो सोचता है कि छोड़ो, ऐसे भी मुझे स्टूडेंट काउंसिल तो जाना ही था। फिर जो उसका दोस्त है वो नोटिस करता है कि वो जो लड़की है वो ब्लश कर रही होती है, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद से वो जीसू को मतलब वो जो लड़की है ना वो जीसू को पसंद करती है, इसलिए वो ब्लश करी थी, इसलिए वो भाग गई। मतलब ये सब वो जो उसका दोस्त था वो भी सोच रहा होता है, और ये देख के जो उसका मतलब जीसू होता है वो सोच रहा है कि मुझे ऐसा क्यों देख के लग रहा है कि तुम कुछ सोच रहे हो। फिर हमें स्टूडेंट काउंसिल दिखाया जाता है। जब वो जो जीसू आता होता है आ रहा होता मतलब आता है, तब वो बोलता है कि जो ऑपरेसिव सीनियर ये जो जैकेट है, और फिर बोलता है कि क्या मुझे अभी फिर से बुक्स लेके जाना होगा। फिर देखता है कि वो जो त्यानलिन होता है वो सो रहा होता है।
फिर वो मतलब सोचता है कि ये बॉस ये मेरे साथ ऐसे मतलब वो कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन ऐसे अभी अभी ये कैसे सोच सकता है। मतलब जीसू के ऊपर पूरा बिजली गिर गया होता है। वो सोचता है कि भाई ये तो मेरे साथ पूरा बॉसिंग मतलब डॉग की तरह वो करता है, ट्रीट करता है, और अभी ये देखो ये सो रहा है। फिर जो वो लड़की होती है वो कहती है कि भाई इसे रेस्ट करने दो। फिर जो हमारा जीसू होता है वो बोलता है कि सीनियर सिस्टर, आपको नहीं लगता कि मुझे ज़्यादा ज़रूरत है रेस्ट करने के लिए। फिर वो लड़की हंसते हुए बोलती है कि तुम्हें कोई आइडिया नहीं है। जो त्यानलिन है ना वो हर टाइम अपने कंधों में सारा चीज़ ले मतलब सारा चीज़ अपने कंधों में लिया रखता है। मतलब जो हमारा त्यानलिन होता है वो हर चीज़ खुद ही करता है, मतलब हर चीज़ अपने कंधों में लिया रहता है। और फिर वो कहती है कि जो वो है ना, जो मतलब लीडर बनना कोई आसान जॉब नहीं है, लेकिन जो त्यानलिन है वो एक परफेक्शनिस्ट है। जो पूरे डिसिप्लिन डिपार्टमेंट को मैनेज करना ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। और वो इतना हार्ड वर्क करता है, लेकिन सारे जो क्लास में स्कूल मेट है वो सिर्फ इसका गॉसिप करते रहते हैं। त्यानलिन के लिए जो स्टूडेंट काउंसिल है वो कभी भी एक रिलैक्सिंग जगह नहीं थी। तो ये फिर जो हमारा जीसू है वो भी सोचने लगता है। और फिर वो लड़की कहती है कि अभी तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए, और मुझे ऐसा फील आ रहा है कि जो लीडर है ना वो तुम्हें लाइक करता है, क्वाइट लाइक यू। फिर जो हमारा जीसू है वो भी सोचने लगता है कि ये मुझे पसंद करता है। फिर वो उसे देख रहा होता है और सोचता है कि क्या है यार, अभी भी ये सो रहा है कि ये क्या है, एक पिक है, मतलब पिक की तरह सो रहा है ये। फिर वो क्या करता है, वो जो उसका जैकेट होता है उसमें एक पिक का ड्राइंग बना देता है और बोलते हैं ये परफेक्ट है, वाह। फिर उसको मतलब उसके ऊपर नज़र आ जाता है और फिर बोलता है कि ये सोते हुए कितना मतलब कितना वो लगता है, क्यूट लगता है, क्यूट नहीं अच्छा लगता है। और फिर वो सोचता है मतलब उस सीनियर ने उससे क्या कहा था कि जो त्यानलिन है वो उससे थोड़ा पसंद करता है। और फिर वो सोचता है कि मैं ये क्या सोच रहा हूँ। फिर वो देखता है कि यहाँ में थोड़ा ब्राइट है, मतलब थोड़ा उजाला है, तो वो क्या करता है, वो जो जैकेट है उससे उसे पूरा कवर कर देता है खरा। और सोचता है कि हाँ ये अभी थोड़ा ठीक है। फिर तभी एक लड़का आता है अंदर। फिर फिर वो धीरे से बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो। फिर जो हमारा जो जीसू होता है वो बोलता है कि इधर थोड़ा लाइट है इसलिए मैं लाइट को ब्लॉक कर रहा हूँ। तो वो बोलता है कि कर्टन को ऐसे बंद कर दो।